लॉगरिथम की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसके पहले था हमारा इंट्रोडक्शंस। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि लॉगरिथम को हम कैसे पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्या सॉल्व करना है और कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल वे में बता दिया था। एंड लास्ट मैंने आपको शायद एक बात ये भी बोली थी कि आपको लॉगरिथम तभी फॉलो करना है जब आपका इनइक्वलिटी और मॉडुलस अच्छे से आप देख लो, अच्छे से समझ लो, सॉल्व कर लो, तभी आपको किस पे जंप करना है, लॉगरिथम पे। अगर वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उनको पहले अच्छे से देखें तो आपका काम हो जाएगा। मॉडुलस में आप थोड़ी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी नहीं बहुत बेकार है, बट मैं उस टाइम में वो वीडियो जो थे मैं कॉलेज में शूट कर रहा था, उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था, उसके लिए मैं आपको अगेन सॉरी बोल देता हूँ। बट आपको ऐसा लगे कि कुछ दिक्कत जा रही, समझ में नहीं आया हो, तो आप बोल देना, हम पागल आदमी हैं, हम उसको फिर से बना देंगे। उतने मॉडल्स की वीडियोस को हम फिर से बना देंगे। अगर आपको समझ में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि भैया ये तो झेल ही नहीं रहा है, मतलब कोई सब आइडियो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कम ज़्यादा करके दे ले, एडजस्ट कर ले। बट इसके बाद जितनी भी आप लेक्चर्स देखेंगे वो बिल्कुल आप प्रॉपर बहुत अच्छे से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, है ना। तो लॉगरिथम का लेक्चर नंबर फर्स्ट है तो मैंने बोला है, बट लॉगरिथम में आपको इस लेक्चर के एंड तक जाके मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि लॉगरिथम है क्या। उसके पहले हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल पे। किस पे? एक्सपोनेंशियल पे। तो अब अभी कॉपी पेन लेके तो आप बैठते होंगे, मैंने आपको बता दिया था कि आपको नोट करना है, अगला लेक्चर देखने से पहले पुराना पहले रिवाइज करना है ना, वो तो लेके बैठे होंगे। फिर भी आप कॉपी पेन आराम से इसे सामने रखें, बट हाथ बांध के इसे बैठ जाए कि अभी कम से कम हम एक्सपोनेंशियल में डायरेक्ट में डेफिनेशन लिखाना चालू नहीं करूंगा। मैं आपको पहले थोड़ी सी हल्की सी बेसिक बातें बताऊंगा, जिससे आपको फील हो जाए अच्छा एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है, और अगर ये आ गया ना भैया तो लॉगरिथम तो चुटकी में हो जाएगा। जो बंदे लॉगरिथम के केस रट्टा मारते हैं ना, लॉगरिथम के फॉर्मूले रट्टा मारते हैं, वो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको फील हो जाएगा कि अच्छा हाँ, लॉग एक्स ऑन द बेस ए में एक्स पॉजिटिव क्यों होता है, ए पॉजिटिव क्यों होता है, ए 1 क्यों नहीं होता है, ये सारी चीजें जो आपको एज ए डेफिनेशन बताई जाती है वो आपको रटना नहीं मानना पड़ेगा। आपको खुद ही बोलोगे सर ये तो ये होगा, सर ये तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए सर, ये आप खुद ही बोलेंगे। ठीक है, बस उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखें। आज की क्लास में मैं आपको धनाधन क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, ना मैं इतने कुछ आपको फार्मूले बताऊंगा। जस्ट आज मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इंट्रोडक्शन करूंगा एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, करते हैं हम क्या स्टार्ट करें, एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल आपका माइंडसेट क्लियर है ना कि सर लॉगरिथम को आज हल्का सा लास्ट में बताएंगे, और पहले आज सर क्या बताएंगे, सर आज बताएंगे पहले एक्सपोनेंशियल। ठीक है सर, यस सर, है ना, यस सर। जैसे मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू ए से 2 डंडी खींच के बीच में छोटा सा वेरिएबल लिख देते थे x, तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? मॉडुलस फंक्शन बोलते थे। ये बोलते थे ना, ये मतलब 5 लेक्चर दिए मैंने, वहां समझा दिया ना कि जब 2 ऐसे डंडियों के बीच में ऐसा x लिख देते तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस, है ना, मॉडुलस। ऐसे y से इक्विलेट कर देते तो फंक्शन बन जाता है, तो y इक्वल्स टू ही मॉडुलस फंक्शन था ना, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू a की पावर x को, है ना, इस टाइप से जो मामला रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये a कुछ भी हो सकता है, जैसे y इक्वल्स टू 2 की पावर x, y इक्वल्स टू e की पावर x, y इक्वल्स टू 7 की पावर x, है ना। कुछ समथिंग कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सर ये क्या मतलब, ये क्या? बस मैंने आपको जस्ट जानबूझ के बता दिया, ये थोड़ी देर से मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी कान खोल के सुन लो कि जैसे y इक्वल्स टू 2 डंडियों के बीच में x होता था तो उसको मॉडुलस बोलते थे, उसी प्रकार से y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट टू द पावर x को मार्केट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। सर ये एक्सपोनेंशियल टर्म का तो मतलब बताया नहीं आपने, और सर आपने डायरेक्ट पता नहीं ऐसा बोल दिया और हमने भी ठीक है सर समझ लिया कि कुछ भी कांस्टेंट की पावर x को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, तो सर 1/2 की पावर x को भी एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। यस, पर सर मतलब क्या है, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब टर्म्स का मतलब क्या है ना। तो अब मैं पहले थोड़ी टर्म्स क्लियर कर दूं कि एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, ये मेरा मोटो केवल इसलिए बताने का था कि जब आगे मैं एकदम से नई टर्म ये इंट्रोड्यूस करूं ना तो आपको पेट नहीं दुखे, आपका पेट नहीं दर्द करना चाहिए। ठीक है, इस पर्पस से
तो अब मैं आपको लेक्चर एक्चुअली में स्टार्ट करने जा रहा हूं, है ना। अभी तक तो जस्ट मैंने आपको जानबूझ के आपके कान में बात डाल दी कि इस टाइप के बंदे को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ताकि आपको एकदम से अगली बार जब आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो एकदम से ऐसा लगे पता नहीं ये क्या आ गया ना। बस आपने सुन के रख लिया कि कुछ कांस्टेंट की पावर x को मार्केट में एक्सपोनेंशियल बोला जाता है ना। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है ना, मतलब क्या, ये तो मैंने आपको जस्ट रट्टा मारने के तौर पर बता दिया कि इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं और आपने भी झेल लिया। बट एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल का मतलब तेजी से होता है। सिंपल सा हिंदी, शुद्ध हिंदी मतलब क्या है? तेजी से। जैसे कोरोना के केस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना मतलब तेजी से बढ़ना। आज 10 केस थे, कल 20 केस हो गए। 10 केस से 11 केस, 12 केस, 13 केस बढ़ रहे, रोज एक एक केस बढ़ रहा, तो इंक्रीज हो रहा है। बट आज 10 हुए, कल 100 हुए, कल 1000 हुए। आजकल तो ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट में एक दिन में 20-20 हजार केस आने लगे। तो वो जो बढ़ोतरी हो रही है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली, है ना, एक्सपोनेंशियली। जैसे थोड़े टाइम बाद वैक्सीन आ जाएगी तो फिर केस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, बट वैक्सीन की भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब वो कम होने लग जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तेजी से कम हो रहे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। मतलब एक्सपोनेंशियली का मतलब शुद्ध मतलब होता है तेजी से बढ़ना या घटना, उसके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगा दो। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मतलब तेजी से बढ़ना, है ना, ठीक है। तो हाँ सर, आपने बोला एक्सपोनेंशियली, तो हम उसका आपका हल्की सी टर्म्स का मतलब समझ गए कि एक्सपोनेंशियली मतलब होता है तेजी से, है ना, सुनना, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं भाई, थोड़ा 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट पेशेंस से देखना है ना। ये आज की क्लास मुझे पता है कि मतलब मुझे डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहिए, बट मैं एक क्लास हर चैप्टर में आपकी ऐसी ही वेस्ट करूंगा। वो वेस्ट नहीं होगी, वो चैप्टर को फील कराने के लिए होगी। क्योंकि चैप्टर डायरेक्ट चालू में धड़ाधड़ फार्मूला, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, सामने डायरेक्ट बॉल डालते गया डालते गया डालते गया, और थोड़े टाइम बाद बॉल ऐसी जाएगी, आपको हवा में जाएगी। पर आप जब फील कर लोगे तो आप हमेशा मेरी हर बॉल को, मतलब हर लेक्चर को जब मैं यहाँ से आपके सामने फेंकूंगा तो आप हर लेक्चर को स्मूथली आराम से शॉट मार पाओगे। वो मेरा टारगेट है, ठीक है। आप 1 घंटा थोड़ा ज्यादा भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 घंटा टाइम वेस्ट मत करना दूसरा, ठीक है। खैर वापस, तो एक्सपोनेंशियली मतलब हमें टर्म्स का मतलब समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियली मतलब होता है सर तेजी से, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मतलब तेजी से बढ़ना और तेजी से घटना। वो मैं यहां पर आपको फील भी कराऊंगा, उस टर्म का मतलब, है ना। यहां मैं स्टार बना दूंगा, वो फील करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा काम की बात पे आते हैं ना, काम की बात पे आते हैं। समझना है ना, समझना। सुनना है ना, सुनना भाई, सुनना। बड़ी दिक्कत है ना, शुरुआत में तो नई नई टर्म्स आती ना तो बच्चों का माथा गर्म हो जाता है। बट सुनना, आराम से समझना, एडॉप्ट करना चीजों को ना, चीजों को एडॉप्ट करना थोड़ी सी ना। ये क्या लिखा? रियल नंबर है ना। रियल नंबर क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं जानते होंगे। वो नंबर जो नंबर लाइन पे दिखता है या कहीं ना कहीं होता है, वो नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर। सर नंबर लाइन पे तो 1, 2, 3, 4 होते हैं, 1.1 तो नंबर लाइन पे देखा ही नहीं होता है, झूम करके देखते हैं। सर √2 भी क्या एक रियल नंबर है ना। बच्चों 10th 9th में पढ़ के आते छोटे छोटे, वो √2 को भी शक करते हैं, √2 क्या होगा सोच के। एक आध बच्चा का शायद कोई शक कर रहा होगा जिसे थोड़ा ठीक नहीं पकड़ रखा है। √2 एक रियल नंबर होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में एनसीईआरटी में कहीं है शायद कि √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके बताऊँ। हाँ आपने ड्रॉ किया होगा ना, ड्रॉ किया होगा। तो जितने भी √2, √3, 1/2, -1.1, -√2, -√3, सब ये रियल नंबर होते हैं ना, सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी रियल नंबर को समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, है ना। किसी ब्रैकेट की पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकता हूं क्या। पहला मतलब ये कि किसी भी रियल नंबर को कुछ ब्रैकेट की पावर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब p की पावर q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या। पहला बात, ये क्या बोला सर आपने? अरे जी सिर्फ 25 एक रियल नंबर है, तो क्या इसको समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? यस सर। अगर 5 आ जाता तो सर उसको मैं 5 की पावर 1 लिखता। यस सर। अगर √2 आ जाता तो उसको मैं 2 की पावर 1/2 लिखता। यस। मतलब किसी भी रियल नंबर को मार्केट में समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपका आंसर है यस। आपका आंसर क्या है? यस। हाँ सर आप नंबर दे दो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने 125 दिया तो उसको क्या लिख दूंगा? 5 की पावर 3। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि किसी भी रियल नंबर को हम ऐसा थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलेगा? कर सकते हैं ना। हाँ आप कोई सा भी मन में नंबर सोचो। 3 बोला आप, सर 3 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 1। उससे ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। 8 बोला तो 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा ना। तो 8 आएगा, उसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। यस सर, है ना। तो ये जो ऐसा लिखा जाता है ना, तो ये जो पावर होती है ना, इसको मार्केट में बोला जाता है एक्सपोनेंट।
क्या बोला जाता है इसको मार्केट में? एक्सपोनेंट से। इसको जो पावर होती है ना, इसको एक नाम तो इसका पावर भी है, पर इसका एक और नाम क्या मैथमेटिकल में? एक्सपोनेंट है ना। तो ये जो 5 टू द पावर जो 2 लिखा है, तो अगर ऐसा बोलूंगा कि 25 का एक्सपोनेंट क्या है, अगर मैं उसको ऐसा लिखूं तो आपका आंसर है 2। और जो नीचे लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं मार्केट में बेस। तो ये जो 5 लिखा ना बेटा, ये 5 कौन है? हमारा बेस। ये नाम है, फील भी आ रहा है थोड़ा। 5 नीचे है, जो नीचे होता है हमारा नॉर्मली घर के जो नीचे जो अपनी जो होता है उसको बेस बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर √2 में जो 2 है वो बेस है और 1/2 है वो एक्सपोनेंट है। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोनेंट। मतलब e की पावर x में जो x है वो आपका एक्सपोनेंट है और जो e है वो आपका बेस है। e क्या होता है पता है ना? 2.8 समथिंग वैल्यू होती है। 2 की पावर x, 2 की पावर x भी एक एक्सपोनेंट में x कौन है? एक्सपोनेंट है और 2 कौन है? बेस है ना, बेस है। सर तो 8 में 2 क्या हो जाएगा? बेस, और 3 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट। ठीक है सर, तो आपने अभी तक ये बताया, थोड़ा बहुत नाम 2-3 नई टर्म्स आ गई और आपने ऐसा बोलने की कोशिश करी कि किसी भी रियल नंबर को हम समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने ऐसा बोलना, ऐसा बोला। इसमें भी थोड़े से पेच है ना, कि किसी भी रियल नंबर को अगर समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। ये थोड़ा बोलना हल्का सा गलत है, किसी भी रियल नंबर को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सर ये क्या बोला आपने? ये क्या बोला सर आपने? ये क्या बोला? ये क्या बोला? ये क्या बोला सर? समझ में नहीं आया। अगर जैसे √2 आता तो √2 को क्या लिख दे? 2 की पावर 1/2 ना, 1/2। ठीक है सर, हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। खैर, अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि इसको एक्सपोनेंशियली बोला जाता है, बट मैंने बोला उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और मैंने अभी नया स्टार्ट किया, एक रियल नंबर को समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पावर होती है उसको मैंने बोल दिया p की पावर q, और जो q होता है वो होता है एक्सपोनेंट, और जो e होता है वो बेस होता है ना, बेस होता है। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस है ना, बेस। यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना। इस p की पावर q के बजाय मैं a की पावर x यूज कर लूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि मैं आगे वही यूज करूंगा ना, इसलिए मैंने p की पावर q की बजाय a की पावर x यूज कर लेना, a की पावर x यूज कर लिया। तो जो x है वो क्या हो गया? एक्सपोनेंट, है ना। समथिंग टू द पावर समथिंग है सर, मैं अल्फा की पावर बीटा मानूंगा। यस, इट्स योर चॉइस। p की पावर q मानूंगा। यस सर, हाँ, हम मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने उसको क्या मान लिया? a की पावर x, है ना, कि मैं किसी भी रियल नंबर को a की पावर x के फॉर्म में थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी रियल नंबर को, उसको मैंने बोल दिया रियल नंबर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इससे ये आता है ना, सुनना है ना, सुनना। इससे ये पता चलता है, जैसे a का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, तो मुझे वो रियल नंबर कौन सा मिलेगा? 2 मिलेगा क्या? यस, a2 रख दिया, x1 रख दिया। सर ये करना क्या चाहते हो? अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी रियल नंबर को समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? a और x की वैल्यू बदल रहा हूं, तो क्या मुझे रियल नंबर मिल रहा है? क्या मुझे रियल नंबर मिल रहा है? क्या मैं वो देखना चाह रहा हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुछ पेज है, वो पेज दूर करना चाह रहा हूं मैं। तो जैसे मैंने बोला कि a2 है और x 1/2 है, तो मुझे क्या मिलेगा? a2 है और x 1/2 है, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? √2 मिलेगा। सर √3 मिलेगा क्या इससे? यस, a3 रख देंगे और x कितना रख देंगे? 1/2। अरे 3 की पावर 1/2 तो √3 आ जाएगा। सर मुझे 1/√3 चाहिए, तो क्या मुझे सर 1/√3 मिल जाएगा? यस, a3 रख दो, x -1/2 रख दो, तो उससे आंसर कितना आएगा? इसको नीचे ले जाओ तो 3 की पावर 1/2, नेगेटिव जब नीचे आ जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है, और 3 की पावर 1/2 मतलब कितना? √3, तो 1/3 मिल गया। आप कोई सा भी नंबर बोल दो, आपको वो कहीं ना कहीं मैं आपको ला के दे दूंगा ना, ला के दे दूंगा। सर मुझे √6 चाहिए, a6 रख दो, x 1/2 रख दो, 6 की पावर 1/2 √6। मतलब अब a और x बदलते जाएंगे तो आपको क्या मिलते जाएंगे? रियल नंबर मिलते जाएंगे ना, रियल नंबर मिलते जाएंगे। यस सर, है ना, यस सर। खैर, हाँ सर, कुछ कुछ जो आप बोल रहे हैं मुझे धीरे धीरे कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत मैं सर झेल पा रहा हूँ कि चलो ठीक है भाई, बंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई से भी रियल नंबर को a की पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर उसने धीरे से ऐसा बोल दिया कि कुछ इसमें पेच है, तो मैं वहाँ से मेरा कन्फ्यूज़न बढ़ गया कि वो पेच क्या है, सर क्या बताना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पेशेंस, थोड़ा पेशेंस मांगेगा, थोड़ा पेशेंस मांगता है अपने को। अपन अगर डायरेक्ट चालू कर देंगे ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुझे फील नहीं आएगा, है ना। मैं आपको फील कराने की कोशिश करा रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, वो नंबर सपोज आ गया, आंसर आ गया वाई है ना, वाई बोल दिया मैंने। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने a-2 ले लिया और x1 ले लिया, तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, -2 की पावर 1, तो मुझे नंबर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। यस सर, -2 एक रियल नंबर है, नंबर लाइन पे होता है। सर मैंने a-2 ले लिया और x2 ले लिया, तो -2 की पावर 2, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यस सर 4 मिलेगा, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने a-2 लिया और x1/2 ले लिया, तो -2 की पावर 1/2 कितना मिलेगा, -2 की पावर 1/2 कितना मिलेगा, √-2। और मैंने आपको मॉडुलस या इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्या बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैंने हल्का फुल्का वहां पर रीजन भी दिया था, फिर भी मैं एक रीजन बता देता हूं। आप इसको जैसे x² बराबर a है, तो आप x बराबर कितना लिखते हो, रूट लिखते हो ना, ऐसा लिखते थे ना, प्लस माइनस बाहर आता है, ऐसा लिखते थे ना, है ना। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x² = रूट है और फिर एक जैसे यहाँ पर 9 लिखा है तो ऐसा करते हैं और फिर आंसर कितना लिखते हैं, +-3। ये गलत है ना, ये गलत है। यहाँ पर प्लस माइनस लगता है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, √9 तो हमेशा 3 ही होता है, उसके आगे प्लस माइनस लगता है जब स्क्वायर रूट हटाते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू भी अगर -2 है तो अब क्या किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, पहली बात। ये मैं आपको ये रीजन दे रहा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं होता है, हल्का सा आपकी याददाश्त तेज करा रहा हूं। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता तो उसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया मतलब किसी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो इसे स्क्वायर रूट नहीं ले सकते ना। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नहीं चलेगा ना, रियल नहीं होगा, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। खैर वो लंबी कहानी है, अभी इतना रट्टा मार के रख लो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। सर अगर +2 होता तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता, यस, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर प्लस चलेगा। खैर, तो यहाँ से कहने का मतलब ये आया कि अगर a-2 लिया और x2 लिया तो एक रियल नंबर मिल रहा है। अगर a-2 लिया, x1 लिया, तब भी एक रियल नंबर मिल रहा है। इनफैक्ट a-2 ले लूं और x3 ले लूं तब भी आंसर कितना आएगा, -8। बट अगर a-2 ले लिया और x1/2 ले लिया तो √-2 आ रहा है, और √-2 ये नहीं चलता है, यहां से आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये क्या बोल दिया सर आपने, थोड़ी देर पहले तो आपने ये बोला था सर कि यहां पर a और x बदलते जाओगे तो आपको रियल नंबर मिलते जाएंगे। यस, बट अभी तो सर ऐसा हो रहा ना कि जब a-2 लिया और x2 लिया तो रियल नंबर मिल रहा है सर। यस सर, a-2 लिया, x1 लिया तो ये भी रियल नंबर मिल रहा है। यस सर, a-2 लिया, x3 लिया तब भी रियल नंबर मिल रहा है। बट अगर a-2 लिया और x1/2 लिया तो √-2 हो जाएगा, और ये कि रियल नंबर नहीं होता है। तो सर किसी x के लिए तो रियल नंबर मिल रहा है सर, इस x के लिए तो रियल नंबर मिल रहा है, इस x के लिए तो रियल नंबर मिल रहा है, इस x के लिए तो रियल नंबर मिल रहा है, बट इस x के लिए तो रियल नंबर नहीं मिल रहा है ना। अगर यही a2 होता तो 2 की पावर 1/2 रखो, कि 2 की पावर 3 रखो, कि 2 की पावर 1/4 रखो, कि 2 की पावर 1 रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा रियल ही होते। तो a का नेगेटिव होना कुछ नंबर्स के लिए तो रियल नंबर दे रहा है, पर कुछ नंबर्स के लिए तो गलत दे रहा है ना। सर एक ही के लिए तो दे रहा है, ये भी नहीं चलेगा, -2 की पावर 4th रूट भी नहीं चलेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता हमेशा, इसलिए a की जब a नेगेटिव हुआ तो कुछ वैल्यू के लिए तो रियल नंबर मिल रहा है, बट कुछ वैल्यू के लिए रियल नंबर नहीं मिल रहा है। इसलिए पर हमें हर एक वैल्यू के लिए चाहिए, इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि जो a की पावर x में जो a होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब हम जो y = a की पावर x जिसको एक्सपोनेंशियली बोला जाता है, उसमें वहां कंडीशन होती है कि a को पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि a को पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। a को पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो किसी x के लिए वैल्यू नॉट रियल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो हम किसी भी नंबर्स की, किसी भी रियल नंबर को नंबर की पावर समथिंग लिखेंगे तो वो समथिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर समथिंग पॉजिटिव नहीं हुआ और नेगेटिव हो गया तो किसी x के लिए वो गड़बड़ कर जाएगा, पर हमें हर एक x के लिए गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हेंस यहां से पहला नोट आया कि अगर हम किसी भी नंबर को
समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कान खोल के सुन लेना, नहीं तो रट्टा मार के रख लो कि किसी भी रियल नंबर को जब हम a की पावर x के फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहली बात। अरे यार जैसे और समझाने की कोशिश करता हूं, बस मैंने अभी तक इतनी रामायण जो पढ़े ना उसका मेरा मोटो यही था कि जो a की पावर x में जो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जब समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे a -3 हो गया और x 1/2 हो गया तब भी रूट -3 हो जाएगा, तब भी नॉट रियल हो जाएगा। बट अगर एक -3 के बजाय 3 हो जाए तो इसकी पावर चाहे कुछ भी लगा दो। सर अगर 3 की पावर -1/2 लगा दी तो अब रियल नंबर मिलेगा क्या सर? सर ये तो -3 कर दिया और ये 1/2 कर दिया तो ये तो -√3 आ गया, ये तो नॉट रियल आ गया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे, रियल नंबर की। बट सर अगर 3 की पावर 1/2 लगा तो √3 मिल गया, हाँ सर ये तो रियल नंबर है सर। सर अगर बेस नेगेटिव करने की बजाय सर पावर नेगेटिव कर दी तो रियल नंबर मिलेगा क्या? यस। इसको नीचे ले जाओ अगली स्टेप में, 1/3 की पावर 1/2, ये 1/√3 हो गया। क्या 1/√3 एक रियल नंबर नहीं है? कुछ होगा 0 पॉइंट समथिंग ये नंबर लाइन पे लाई करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर बेस नेगेटिव हो गया तो किसी पावर के लिए वो नॉट रियल हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, किसी भी पावर के लिए नॉट रियल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। पर पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोला जाता है कि समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखते हैं तो जो बेस होता है वो मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से पहला नोट निकल के आया कि अगर हम किसी भी एक्सपोनेंशियल को y = अभी एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं मैं रीजन बताऊंगा कि, है ना। तो किसी भी रियल नंबर को जब समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखे तो यहां से ये नोट निकल के आया कि जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस वो यही बेस था। तो जो y = a की पावर x है ना, समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखा जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं वो मैंने नहीं बताया। बस किसी भी रियल नंबर को ऐसा हम लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, जैसे 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और आपके दिमाग में बात बैठ गई आई थिंक। यस सर, बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। बेस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव हो गया तो किसी x के लिए गड़बड़ कर जाएगा, बस यही रीजन है। नहीं तो रट्टा मार के चल रख लो कि समथिंग टू द पावर समथिंग फॉर्म में लिखा जाएगा तो बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, झंझट ही खत्म। ये मैं शुरू में भी पहली लाइन में भी वही बता सकता था कि y = a की पावर x इज एक्सपोनेंशियल वेयर a इज अ पॉजिटिव, और आप फील भी कर लेते कि चलो, पर अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब दूसरा है ना काम की बात, a 1 भी नहीं होता है। a मैंने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से बड़ा। नंबर लाइन पे 0 के इधर जितने ही बच्चे हैं वो सारे पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, बट a 1 भी नहीं होना चाहिए। पर सर 1 तो पॉजिटिव है, फिर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने आपको ये बता दें, एक्सपोनेंशियल मतलब बढ़ना। अगर a 1 हो गया, a क्या हो गया, 1 हो गया, तो सर x 2 होगा तब भी a 1 आएगा। अरे a अगर 1 हो गया तो x अगर 1/2 हुआ तो √1 कितना होता है, 1। सर x अगर 5 हुआ तब भी 1। सर x 6 हुआ तब भी 1, क्योंकि 1 की पावर 3 मतलब क्या, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर क्या आ गया, हमेशा फिक्स आ रहा है। जब आप x चेंज कर रहे हो तो आपका 1 की पावर समथिंग में जब लिखोगे तो ये तो आपका आंसर हमेशा फिक्स आएगा। तो कॉन्स्टेंट, ये जो नंबर आ गया तो कॉन्स्टेंट आ गया। पर हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। तो सर क्या अगर a 2 हो गया तो, सर a अगर 2 हो गया तो, a अगर 2 हो गया तो x = 1 के लिए कितना आंसर आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है। x = 2 के लिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x = 3 के लिए 8 आ रहा है। x = 4 के लिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो देखो x धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर ये तो तेजी से बढ़ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियली। बट यहां पर a तो 1 है आपका फिक्स, तो 1 की पावर 1 किया तब भी 1, 1 की पावर 3 किया तब भी 1, 1 की पावर 4 किया तब भी 1, कांस्टेंट आ रहा है। पर यहां पर देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब x 5 रखोगे ना तो 32 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 64 आ जाएगा, 128 आएगा, मतलब ये तेजी से बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली। इसलिए a 1 नहीं होना चाहिए। सर a 2 चलेगा, यस। तो यहां पर 1 पे पेश लग गया कि a 1 नहीं होना चाहिए। सर a 1/2 भी चलेगा, वो भी देख लेते हैं। सर अगर a 1/2 हुआ तो क्या हो रहा है,
अगर a 1/2 हो तो क्या हुआ, अब a 1/2 हो तो मैंने क्या रखा, 1 रखा तो 1/2 ही आया। मैंने पावर 2 रख दी तो 1/4 आ गया। मैंने पावर 3 रख दी तो 1/2 की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3 अपन 2 की पावर 3, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, समझ में आ रहा है ना। 2 2 2 4 कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखो 1/2, ये तो जितना डिनोमिनेटर में बढ़ता है उतना नंबर छोटा होता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए a 1/2 भी चलेगा, बट 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 होने से वो कांस्टेंट बना जा रहा है। पर हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सपोनेंशियली। तो यहां से ये समझ में आया कि किसी भी रियल नंबर को a की पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो a होता है, किसी भी रियल नंबर को नहीं, बस रियल नंबर को, मैं और लैंग्वेज सुधार रहा हूं, रियल नंबर को हम, सर किसी भी रियल नंबर को क्यों नहीं, बताऊंगा अभी आपको। फिर डाउट में डाल दिया सर आपने, थोड़ा यार है ना, मैं पूरी क्लास का कंक्लूजन निकाल दूंगा, आप बस सुनते चलो, ध्यान से ना सुनते चलो, आराम से इधर उधर ध्यान दे लिया तो फिर निपट जाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि रियल नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर वहां से मैंने आपको ये बताया कि a पॉजिटिव होना चाहिए, ये इस कंडीशन में डायरेक्ट भी लिखा सकता था सर, और तो कुछ a में कंडीशन नहीं आएगी ना, अब कुछ नहीं आएगी, बस दो ही कंडीशन है कि अगर a टू द पावर x फॉर्म में लिख रहे हैं तो a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, बस यही दो ही कंडीशन आएगी, चलेगा। तो यहां से हमें ये मिला, हम जब किस रियल नंबर को a टू द पावर x फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से क्या आ रहा है कि जो a होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ये आ रहा ना, ये आ रहा है। अब मतलब ये कि सर ये एक्सपोनेंशियली मतलब क्या है ना, एक्सपोनेंशियली मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है कि जैसे अगर मैंने a3 ले लिया और ये y है ना, ये आंसर y के आएंगे, तो जब पावर मैंने x रखी तो 3 आ रहा है, जब पावर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 9 आ रहा है, जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो 27 आ रहा है, जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो आंसर 81 आ रहा है। मतलब ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं इसके, अरे इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। देखो 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियली, मतलब समथिंग टू द पावर समथिंग को मार्केट में एक्सपोनेंशियली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है, ये जो नंबर्स होता है, ये तेजी से बढ़ता है, ये तेजी से घटता है। घटने वाला एग्जांपल बता दिया, इसलिए उसको मार्केट में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली। क्लियर। तो y इक्वल्स टू a की पावर x को मार्केट में एक्सपोनेंशियली क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होता है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है, इसलिए उसको मार्केट में एक्सपोनेंशियली बोला जाता है। पक्का। अब उसमें a पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो किसी x के लिए रियल नंबर ही नहीं मिलेंगे, आउटपुट ही नहीं मिलेंगे आपको, तो क्या चेंज और क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। अगर यहाँ आपने -2 ले लिया और आपने फिर पावर बढ़ाई 4, फिर आपने फिर पावर अगर 1/2 लगा दी एकदम से तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको बढ़ना घटना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए a को क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद a को 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सब में आंसर 1 आएगा तो एक्सपोनेंशियली नहीं होगा। यहाँ तक मैंने बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहाँ से यही समझ में आया कि y इक्वल्स टू a की पावर x को एक्सपोनेंशियली क्यों बोला जाता है। तो आप नोटेशन में लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। फिर ये a नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी रीजन लिख दो कॉपी में वीडियो पॉज करके, और a 1 क्यों नहीं होना चाहिए उसका भी रीजन आप कॉपी में लिख दो। तो अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आपको जो जो बातें समझ में आई वो आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना। अब मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूं। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट काम की बात देखते हैं, ठीक है। एक अब हमारा a पॉजिटिव और a 1 नहीं ना, ठीक है, यहां तक ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे a पॉजिटिव है तो मैंने कोई सा पॉजिटिव नंबर चूज करके देखा, वो मैंने कोई सा एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, सपोज 3 है ना। तो 3 की पावर जब मैं पॉजिटिव रखूंगा, जैसे 1, 1/4, 1/2, 5, तो ये जो आंसर्स आएंगे वो कुछ भी आएंगे, हालांकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो भी आएगा, शायद 243 आई थिंक, जो भी है ना, पर ये आंसर्स आएंगे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। यस सर, ये हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अरे एक पॉजिटिव नंबर की पावर आप पॉजिटिव चढ़ाओगे, जैसे 3 की पावर 10 नेगेटिव तो नहीं आ गया,
अरे पॉजिटिव आएगा। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उसको जब 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना सर। ये नेगेटिव आंसर आ सकता है कि यहाँ से। तो सर जैसे a3 ले लिया और मैंने x -1/2 ले लिया, हाँ सर नेगेटिव आ जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/√3 हो गया। 1 एक पॉजिटिव है, √3 भी एक पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। हाँ सर ये तो पॉजिटिव आ गया। मतलब जब पावर नेगेटिव ले गई, ये तो फिक्स हो गया कि एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और उसकी पावर अगर प्लस चढ़ाएंगे, जैसे यहां पर मैंने पावर क्या लगाई, सारी पॉजिटिव लगाई, तो ये तो पक्का है कि आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट अगर किसी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर मैंने नेगेटिव चढ़ा दी, जैसे यहां पर, तो उसको अगली स्टेप में क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि जो नेगेटिव है वो नीचे आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, और 1/पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर होता है ना, 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, 1/3 एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे यहां पर देखो ना यार, पावर नेगेटिव होने से उसको नीचे ले जाएंगे, वो नीचे ले जाएंगे तो किसी बन जाएगी, पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आपने एक पॉजिटिव नंबर चुना तो पावर आपने चाहे पॉजिटिव चढ़ा दो चाहे नेगेटिव चढ़ा दो, आपका आंसर हमेशा और हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। सर जैसे 5 की पावर सर -2 लगा दिया सर, अब नेगेटिव आ गया तो सर नहीं, कहाँ से उसको नीचे ले जाएगी, 1/5 की पावर 2 लिख देंगे। अरे ये तो छठी क्लास में करते थे, और इससे 1/25 आ गया। हाँ सर ये तो पॉजिटिव है सर, यस सर, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे पावर नेगेटिव चढ़ा दो चाहे 5 की पावर पॉजिटिव चढ़ा दो, वो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। सर मैं बड़ी पावर चढ़ाऊंगा सर, उससे शायद नेगेटिव आएगा सर -3 से पक्का नेगेटिव आ सकता है। नहीं भैया ये तो और भयानक, 125 हो जाएगा नीचे आके, क्योंकि 1/5 की पावर 3 होगा, और 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1/25 हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव नंबर है। इससे कहने का मतलब है कि इससे जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, मैंने आपको बीच में बोला था ना कि कोई सा भी रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर को a की पावर x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेगेटिव रियल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। जैसे -2 को अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो -2 की पावर क्या लगाऊं, है ना। अगर जैसे मान लो -√2 आ गया, है ना, तो -√2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि -2 की पावर 1/2, या माइनस टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/2 लिख दूंगा, फिर तो वो कुछ माइनस टाइम्स हो जाएगा, किसी होल ब्रैकेट की पावर में नहीं लिख पाऊंगा, है ना। इसलिए तो ये जो कहानी है, खैर इसको छोड़ो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो रियल नंबर को ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसके जो आउटपुट्स आए वो हमेशा पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव और कैसे नंबर आए, रियल नंबर, इसलिए इसको मार्केट में क्या बोला जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर। बस इतना ध्यान रखो। क्या बोला मैंने कि जब a⁴x में a पॉजिटिव है तो पावर चाहे मैं कैसी भी चढ़ाऊँ, चाहे पॉजिटिव चढ़ाऊँ चाहे नेगेटिव चढ़ाऊँ, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मार्केट में बोला जाता है कि a की पावर x एक हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। नोट क्या आया, a⁴x इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब कल को अगर ऐसा लिखा जाए कि 2 की पावर x कभी आंसर नेगेटिव देगा क्या, तो आपका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि x अगर आपने 2 चढ़ा दिया तो 4, 3 चढ़ा दिया तो 8, 4 चढ़ा दिया तो 16, -2 चढ़ा दिया तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, तब भी पॉजिटिव। मतलब a की पावर x, a मतलब 2 हो गया, 1/2 हो गया, कुछ भी रख दो, वो एक हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां से नोट निकला है ना। इसी चीज को अब मैं बताने जा रहा हूं ग्राफिकली। क्या बताने जा रहा हूं, ग्राफिकली। जैसे मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको बताया था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियली फंक्शन। जैसे हम कोरोना वायरस के केस में अब हम जब नेट पे जाते हैं तो हमें ऐसा दिखता है ना, ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे करके। देखा होगा आपने, सर्च किया है एक आध बार कि कोरोना केस ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे करके। या थोड़े टाइम बाद कहीं, अब मान लो कहीं किसी स्टेट में कोरोना केस कम हो रहे हैं तो वो ऐसे कम होते दिखाई देते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर देखेगी अब ग्राफिकली, ताकि आपको थोड़ा फील भी होगा कि इसको एक्सपोनेंशियली क्यों बोलते हैं, है ना। ये जो मैंने 2-3 बातें बताई, इसको नोट बना के लिख लो कि जो एक्सपोनेंशियली होता है वो एक कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, ये जो मैंने पॉजिटिव बोला इसको मैं ग्राफ से भी दिखाऊंगा अभी आपको।
टेंशन मत लेना, बस 10-15 मिनट और पेशेंस रखना, फिर मैं पूरी समरी लिखा दूंगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आपका दिमाग की जो दही हो पड़ी होगी ना वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे तुम, ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अब हम क्या देख रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ना। जो आपको मैं तेजी से बढ़ना और घटना बता रहा ना, वो आपको मैं यहाँ पर दिखा के बताऊंगा ग्राफिकली एक्चुअल में ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। तो अभी तक इतनी काम की बात थी कि y इक्वल्स टू ए की पावर x को एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, यहाँ पर a पॉजिटिव होता है, a 1 नहीं होना चाहिए, बस इतनी काम की बात है ना, इतनी काम की बात है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए ना, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब a क्या, ये वाला और ये वाला ना, मतलब a के दो रीजन है कि a बिलोंग्स टू क्या होगा, एक तो 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और एक और a का क्या केस होगा, 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए। अरे एक रीजन ये और एक रीजन ये रहा। ओपन क्यों लगा है, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको बता दिया था ओपन इंटरवल का मतलब वहां पर 1 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसको एक और लिखने का तरीका, क्योंकि a 0 से 1 है, और इसको लिखने का तरीका क्योंकि a 1 से बड़ा है। ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से ये दो केस बन रहे, केस 1 और केस 2 ना, तो इनको बारी बारी से लिखता हूं ना। केस 1, पहला वाला क्या है, हमारा a 0 से बड़ा है पर 1 नहीं है, तो दो ब्रांच है, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, तो मैंने ये वाली ब्रांच ली। जब a कहां से कहां तक हो, 0 से 1 है ना, 0 से 1, तो क्या पिक्चर चल रही है वो बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, और ये आपको आगे भी काम आएगी ना, आगे भी काम आएगी। ये जब आगे 12th में आप फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बहुत कुछ यूज होगा, ठीक है। तो ये हटा दो, है ना। क्या बोला मैंने अभी तक आपको कि यहां से दो केस बन रहे हैं कि जब a 0 से 1 है और a जब 1 से बड़ा है। 1 क्यों नहीं लिया, है ना, बता दिया मैंने, क्योंकि 1 ले लेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो a जब मैंने 0 से 1 लिया, तो 0 से 1 के बीच का कोई सा भी एक नंबर बोलो आप, कोई सा भी एक नंबर जो आपका मनपसंद हो। हाफ ले लूँ, है ना, मुझे तो फेवरेट हाफ लगता है। सर मैं तो 1/3 लूंगा, लो मैं भी 1/3 ले लूँ, है ना। 0 से a 0 से 1 है, तो मैंने रैंडमली कोई सा भी एक नंबर चूज कर लिया। आप 1/2 ले ले, 1/3 ले ले। अरे 0, सर मैं तो 0.9 लूंगा, 9/10। सर मैं तो 0.8 लूंगा, 8/10, 4/5, कोई सा भी एक नंबर ले लो 0 से 1 के बीच का। सर 0.8 लो 4/5 मतलब, है ना, ठीक है, ये ले लिया, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है। बट कोई सा भी एक नंबर ले सकते, तो मैं 1/2 ही ले रहा हूं, या 1/7 ले लेता हूं ना, सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा, समझाने में थोड़ा आसान रहेगा, इस पर्पज से, ठीक है। तो मुझे y इक्वल्स टू a की पावर x का मुझे ग्राफ बनाना है। हेडिंग क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियली फंक्शंस, है ना। इसको यहां से हटा दूं, और हेडिंग क्या हमारी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियली फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का केस 1, जब आपका a कहां से कहां तक है, 0 से 1, ठीक है। तो मैंने a 0 से 1 के बीच में कोई सा भी एक नंबर चूज कर लिया। आप आपका कोई सा नंबर फेवरेट नंबर चूज करके देखें, ऐसा नहीं कि 5 ले लिया, 5 तो 0 से 1 के बीच में नहीं है ना, ये, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते थे, बचपन में 10th क्लास में बनाते थे ना, अरे इसे बनाते तो थे, डिब्बा बना के ना x और y की वैल्यू पुट करते थे। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा, 0, 1/7 टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, है ना। अब मैंने क्या रखा, x का वैल्यू 1 रखा, तो 1 रखने पर कितना आ रहा है, 1/7 की पावर 1, एक 1/7 होगा, तो यहां पर आएगा गाइस, मैंने 2 रखा, है ना। 2 रखा तो कितना आएगा, 1/7 की पावर 2 कितना होगा जरा बताओ, 1/49। सॉरी यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, माफ करना है ना, ठीक है। 1/49 है ना, तो 1/49 तो और छोटा नंबर होगा, ये तो 1/7 था, 1/49 और छोटा नंबर आएगा। 3 रखूंगा तो पता नहीं कुछ और छोटा नंबर आएगा, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में बहुत बड़ा नंबर रखूंगा, बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर एग्जैक्टली इन्फिनिटी तो नहीं होता है, वो तो इन्फिनिटी को टेंड करता है ना। बहुत लार्ज नंबर रखा है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो उल्टा 8 है ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो ऊपर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, 7 की पावर इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी जैसे ऐसा लिखते थे ना,
ए बाई बी की पावर कुछ मान लो एक्स है, तो पहले ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स, तो एक्स सपोज इन्फिनिटी है तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1, 1 की तो कितनी भी पावर लगा दो 1 ही रहेगा, और नीचे कितना आएगा 7 की पावर इन्फिनिटी है ना। अच्छा, अब ये थोड़ा नया बवाल आ गया यार, खैर इसको मैं थोड़ा देर से एक्सप्लेन करूँगा है ना, इन्फिनिटी को मैं नहीं जाता हूँ, घबरा जाओगे आप। इतना ही बस समझो कि ग्राफ कुछ ऐसे 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 बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बन रहा है, और आगे वैल्यू रखेंगे तो और थोड़ा और नीचे आ जाएगा ना, और नीचे गिर जाएगा। अब जैसे मैंने रखा -1, तो 1/7 की पावर -1 है ना, तो इसको मैं अगली स्टेप पे 7 की पावर -1 लिख दूँ क्या, की पावर x, ये दोनों एक ही बात है क्या, यस। 7 को मैंने ऊपर ले गया तो -1 हो गया है ना। अब मैंने x की वैल्यू क्या रखी -1, तो -1 इंटू -1 +1, तो 7 की पावर +1 कितना आएगा 7 आएगा, मतलब -1 रखा तो आंसर 7 आ रहा है। अब मैंने रखा -2 रखा, तो -2 इंटू +2, 7 की पावर 2 इज 49, तो बहुत 49 ऐसा नंबर आ रहा है। तो देखो बहुत ड्रास्टिकली ऐसे ऊपर जा रहा है ना वैल्यू। फिर जब मैंने a-3 रखी है तो और कुछ ऐसा बड़ा नंबर आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो देखो ग्राफ कैसे बन, देखो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, देखो बहुत कम वैल्यू रखो तो बहुत ज्यादा आंसर, फिर ऐसे जब 1 रखा तो 1/7, 2 रखा तो 1/49, बहुत तेजी से कम हो रहा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो अगर आपका जब a 0 से 1 है तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है ना, देखो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज। अब एक काम की बात देखी, जब मैंने नेगेटिव नंबर रखा -2 रखा तो आंसर 49 आया, एक पॉजिटिव आंसर आया। जब मैंने 2 रखा तो 1/14 आया, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो हमेशा क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं है ना, हमेशा आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब इसका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जो a की पावर x है वो हमेशा पॉजिटिव है। मैंने थोड़ी देर पहले भी नोट लिखाया था और आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि नेगेटिव में तो आंसर ही नहीं आ रहा, इधर तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है, मतलब इधर तो आंसर ही नहीं आ रहा है ना। इसलिए बोला जाता है कि a की पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने आपको वहां भी वैल्यू से भी बताया था और ग्राफ से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कभी ऐसा लग रहा है कि आगे वैल्यू रखोगे तो आंसर नेगेटिव आएंगे, नहीं आएंगे। आपको लग रहा है सर -3 रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, वो तो और पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं भाई। इसलिए बोला जाता है कि जो a की पावर x होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये काम की बात है। तो पहला जब केस लिया, जब a 0 से 1 लिया, सर अगर यहां 1/2 होता तब भी ग्राफ लगभग ऐसा ही बनता, सर 1/4 होता तब भी ऐसा ही बनता। एक आप आपकी कन्वीनियंस के लिए 1/2 या 1/4 का ग्राफ बना के देखें, आप ग्राफ बना के देखें ना, ग्राफ बना के देखें। जब यहां पर ग्राफ बहुत ऐसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वो ग्राफ बिल्कुल बहुत करीब जाएगा, एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच करने की कगार पे आएगा, बहुत करीब आएगा। देखो बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही तो आएगा है ना, ऐसा, ठीक है। बस मेरा ये बताने का मतलब था। तो मेरे यहां से 2-3 बातें मतलब बताने की थी कि आपको ये फील करा दूं कि a की पावर x एक्सपोनेंशियली क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियली बोलते हैं। दूसरी बात ये काम की थी कि इसका जो आंसर आ रहा है, आप कुछ भी एक्स रखो, चाहे पॉजिटिव एक्स रखो चाहे नेगेटिव एक्स रखो, आंसर ऊपर मिल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव हाई में मिल रहे हैं। मतलब इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा। a की पावर x का जो आंसर है वो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा। बस यही 2 बात बताने की मेरा मोटिव था। और इसको बोला कहता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि तेजी से घट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कब, जब a 0 से 1 हो। नोट बना के लिख लो कि इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1 देन a to the power x becomes a exponentially decreasing function. a you can choose yourself, बट कंडीशन क्या है कि जो a होना चाहिए वो 0 से 1 होना चाहिए। अब केस 2 ले रहा हूं, अब क्या ले रहा हूं बेटा, केस 2 है ना, केस 2। केस 2 हमारा है जब a 1 से बड़ा था, है ना। बस आज हम एक्सपोनेंशियल को ही थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, मैं और अच्छे से शॉर्ट वे में समरी बता दूंगा लास्ट में, ताकि आपके कंफ्यूजन जितने भी अगर मन में अभी तक बचे होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। बस आज की क्लास में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है ना। एंड में आपको लॉग थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा, टेंशन मत लेना। केस है जब हमारा y = a की पावर x में a जब हमारा 1 से बड़ा है। अरे 2 केस बनाते हैं ना, मैंने ये नंबर लाइन ये 0 1 है ना, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। 1 तो नहीं होता है ना, तो a 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। आप सर हम तो 1 से बड़ा सर 1.1 लेंगे, 1.1 ले लो, है ना। आपको तो 1 से बड़ा नंबर लेना है, आप जिसको अच्छे सॉल्व कर पाओ ना।
तो मैंने a को क्या ले लिया, सपोज 3। ग्राफ बनाने के लिए मैंने a को ऐसा नंबर चूज कर लिया 3, एक 1 से बड़ा नंबर है, इसका मैंने ग्राफ बनाया ना। एक बार खुद से ट्राई करो, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, बनाओ ग्राफ। वैल्यू रखो, आप तो 0 रखो सबसे पहले, खुद से पहले ट्राई करके देखो वीडियो पोस्ट करके क्या ग्राफ बना पा रहे हैं इसका। थोड़ा बहुत गलत बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत बच्चे छोटे हैं, हम तो अभी बिगिनिंग है हमारी जेई की, है ना। तो इनिशियल में गलत सही बन सकता है, पर थोड़ा बहुत पेन चला के देखो, वैल्यू रख के देखो, थोड़ा एक्स की कुछ एक वैल्यू रख के देखो, कुछ आ रहा है क्या। थोड़ा बहुत सही जाएगा तो थोड़ा थोड़ा फील आएगा, है ना। मैं वीडियो पोस्ट कर गया तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा ना। आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई करके देख रहे होंगे मुझे, है ना। तो 0 रखा तो एनीथिंग पावर 0 1, 1 रखा तो 3 की पावर, x की वैल्यू रख रहे हैं ना 1, तो x की वैल्यू 1 रखी तो 3 की पावर 1 3, देखो 3 आंसर आ गया। 2 रखा तो 3 की पावर 2 9 आंसर आ गया। 3 रखा तो 27 आंसर आ गया। -1 रखा तो 3 की पावर -1 इज 1/3, तो -1 पे 1/3 यहां आ रहा होगा। -2 रखा तो 3 की x की जगह वैल्यू रख रहा हूं ना, x की वैल्यू -2, तो 3 की पावर -2 1/3 की पावर 2 1/9, और छोटा नंबर आ गया। फिर माइनस रखूंगा 1/27, और छोटा नंबर आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो देखो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, फील हो रहा है ना। x धीमे धीमे बढ़ रहा है तो y बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3 पे 27, 4 पे 81, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियली। और ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहे, देखो हमेशा y एक्सिस के पॉजिटिव में ही है। हेंस ये भी नंबर है वो कैसा, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने आपको बताया कि a की पावर x एक हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना। तो ये जो ग्राफ बना है हमारा क्या बना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। है ना, इंक्रीजिंग। और इसके जो पहले वाला था वो क्या था, डिक्रीजिंग। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कब बनेगा, जब a 1 से बड़ा होगा। सर a 2 होगा तब भी लगभग ऐसे ही बनेगा, लगभग ऐसे ही। ये इंडिया का ग्राफ है, अगर a आपने 5 ले लिया तो चाइना का ग्राफ बन जाएगा, और तेजी से बढ़ेंगे, है ना। a अगर आपने 6 ले लिया तो अमेरिका का ग्राफ बनेगा, है ना। ऐसा मतलब अगर, अरे कोरोना के केस जैसे इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं, आप 5 ले लें तो और तेजी से बढ़ेंगे, वो मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियली फंक्शन होता है। तो y इक्वल्स टू, यहाँ से समरी आज मैंने जो पढ़ाया, क्या आप मैं जो बोल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि y इक्वल्स टू a की पावर x को एक्सपोनेंशियली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ग्राफ से भी दिखा दिया, वैल्यू से भी दिखा दिया, उसमें a को पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी बता दिया, a को 1 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। बस मैंने इतनी काम की बात बताई। और मैंने बताया कि 2 केस बनेंगे, जब a 0 से 1 होगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और a जब 1 से बड़ा होगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। और एक और काम की बात बताई कि जो a की पावर x आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा नंबर आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ग्राफ से भी दिख रहा है कि कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, है ना। और वैल्यू से भी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले कि कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इतनी बातें बताई, है ना। अब आज की क्लास में बस इतना ही। जस्ट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लॉग को हल्का सा, एक चुन्नूमर सा, जैसे आप कोई सा टीवी सीरियल देखते हो ना, तो देखते हैं ना कल देखेंगे, या कोई सी मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है ना कि पहले ट्रेलर होता है फिर मूवी दिखाई जाती है। तो जस्ट आपको मैं हल्का सा लॉग का हल्का सा मतलब बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, है ना। थोड़ा सस्पेंस पे रहना, कल हम पूरी पीएचडी करेंगे लॉग के ऊपर, है ना। 1-2 दिन थोड़ा हम बेसिक पे ही जाएंगे, फिर हम पूरे अच्छे से प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जेई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम हर एक काम करेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखें, है ना। जितना पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, बस इस क्लास को छोड़ के। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, बट ये मेरे हिसाब से थोड़ी फील करने के लिए है, इसलिए मैं दे रहा हूँ ना। नॉर्मली सब जोन बस यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a इज पॉजिटिव, a नॉट इक्वल्स टू 1, when a is lies between 0 to 1 तो डिक्रीजिंग, a 1 से बड़ा इंक्रीजिंग, a की पावर x पॉजिटिव, 2 मिनट में खत्म। बच्चा ऐसे सोचता है, हाँ ये क्यों होता है, बस वो तो फिर 12th के बाद तक वो रट्टा मार के रखता है, बस a पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों वो नहीं, वो मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है। अब लॉग का मतलब है ना, लॉग का हल्का सा लॉग का मतलब है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। 25 एक रियल नंबर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, है ना। तो जैसे ये एक्सपोनेंशियली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसको, 25 को, 27 को 3 की पावर 3। ये एक एक्सपोनेंशियली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसको,
27 को। उसी तरीके से इसको लॉग की लैंग्वेज में बोलते हैं, ये इसका कौन सा वर्जन है, बीटा वर्जन है, ये नया वर्जन है ना ऐसा, तो ये लॉग वर्जन है इसका, कौन सा, ये एक्सपोनेंशियली वर्जन है, इसका कौन सा लॉग वर्जन है, तो इसका लॉग वर्जन क्या होगा कि लॉग 25 ऑन द बेस 5, तो इस 5 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 25 आए, तो आपका आंसर आएगा 2, है ना। इसका मतलब ये कौन है, पावर है, ये कौन है, बेस है, और ये कौन है, वैल्यू, तो यहां पर क्या लिखा है 25 और यहां पर क्या लिखा है 5, तो 5 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर कितना आ जाए 25, तो आपका आंसर कितना है 2 पावर लगाएंगे, है ना। जैसे ऐसा लिखा है लॉग 27 ऑन द बेस 3, तो इस 3 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 27 आए, तो आपका आंसर कितना है 3, तो ये जो बाहर लिखा रहता है पावर है, और ये कौन है, हमारी एक्चुअल वैल्यू है ना। जैसे और एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल 8 को क्या लिख दे 2 की पावर 3, है ना, तो लॉग 8 ऑन द बेस 2, है ना, तो 2 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 8 आ जाए, तो आपका आंसर कितना है 3। बस मतलब किसी भी रियल नंबर को ये एक्सपोनेंशियल लिखने में तरीका है, और ये किसके, लॉग की लैंग्वेज में, ये किसकी लैंग्वेज में, लॉग की लैंग्वेज में। जैसे यहां पर जो एक्सपोनेंट था, जो पावर 3 वो यहां ऊपर थी, यहां पर वो पावर इक्वल्स टू में आ रही है, यहां पर जो ये वैल्यू आंसर होता था वो यहां आ रहा है, यहां पर बेस यहां पर था नीचे था, यहां पर भी बेस नीचे ही है, बस एक चीज कॉमन है ना। बस मैंने हल्का सा बताया, सुन के रखो। जैसे एक और कोई सा नंबर बता दिया, कितने नंबर बताऊंगा, जैसे 3 की पावर 4 कितना होगा 81, तो लॉग इसको पढ़ेंगे क्या 81 ऑन द बेस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 3 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 81 आ जाए, तो आपका आंसर है 4, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना होगा 81। कल मैं इसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बस आज की क्लास में जितना समझ आया, मैंने जो जो कंडीशंस बताई उनको आप अच्छे समझ के रखो, फील करके रखो, नोट डाउन करके रखो। जितना मैंने आपको जो बताया ना कि इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी लिख के रखो। और आपको करना क्या है, हमेशा की तरह पूरा लेक्चर समझना है, नोट करना है। आज वैसे नोट करने लायक इतनी बातें नहीं थी, मतलब मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा किया, बट 1-2 दिन बाद आपको साथ में नोट भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। कल का लेक्चर देखने से पहले अगेन एक बार बता दूँ, आप नए बच्चे हैं, जितना मैंने आज पढ़ाया कल का लेक्चर जब देखो आप एक बार पूरा रिवाइज करके बैठना है। इनफैक्ट इनइक्वलिटी और मॉडुलस को भी आप एक बार आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आशा करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। नहीं भी आया हो तो चिल करना, बस ये रट्टा मार के रखना, कल मैं आपको और अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। कल से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, लॉग, है ना। मिलते अगली क्लास में, थैंक यू।